आज मैं काले चने की एकदम अलग तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ। 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और टेस्ट एकदम लाजवाब गजब का टेस्ट होता है। तो इसे एक बार ट्राई करके आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस मज़ेदार सी सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम के करीब काले चने। इसे मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। उसके बाद अच्छे से इसे धो लेना है। उसके बाद इसे कुकर में शिफ्ट कर दीजिए। साथ ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च लेना आपको और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने। और अब इसमें डालना है, देखिए, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और अब कुछ खड़े गरम मसाले हमें इसमें डालने हैं। तो यहाँ मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और थोड़े से लिए हैं लौंग, लगभग 4-5। और अब इसमें डालना है 1.5 कप के करीब पानी और इसमें डालिए स्वाद के अनुसार नमक और 3 से 4 विसिल इसमें आपको लगाना है। सारी चीज़ों को उबाल लेने के बाद बिल्कुल ठंडा कर दीजिए इसे। इसके बाद हम ढक्कन हटा करके देखेंगे और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं, चना भी बढ़िया से बॉयल हो गया है। अब हमें क्या करना, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। आलू को भी हम इसमें तोड़ लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। इस तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे हम। उसके बाद ये जो खड़े गरम मसाले हैं इसे निकाल लेना है बाहर, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज़, सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, चने भी अच्छे से गल गए हैं। और अब ये जो खड़े गरम मसाले हैं उसे हम डाल देंगे एक मिक्सी के जार में। 8 से 10 लहसुन की कलियां डालिए, 1-2 इंच अदरक के टुकड़े डालना है और ये जो बॉईल किए हुए चने हैं वो हम थोड़ा सा डालेंगे और साथ ही डालेंगे मीडियम साइज़ का 1 प्याज पानी डाल करके और इसे पीस लेना है हमें अच्छे से, देखिए इस तरह से। अब बाकी के मसाले भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर लेना है, देखिए। और अब लेना है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लीजिए हल्दी पाउडर और साथ ही 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। पानी डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए और जब हम इसे भूनें तो बढ़िया से कलर वगैरह आए और अच्छे से मसाले भून जाएँ। कढ़ाई में सरसों तेल डालिए, लगभग आधा कप, और उसे गर्म होने दीजिए। उसके बाद आधा चम्मच डालना है जीरा, 2 तेज़पत्ता और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने रफली ही स्लाइस कर लिया है। अब प्याज को हमें फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और बढ़िया से चलाते हुए इसे फ्राई कीजिए। 3-4 मिनट तक आपको प्याज को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। और थोड़ा कलर चेंज हो जाने के बाद जो मसाले हमने तैयार किए थे, लहसुन, अदरक और काले चने वाला, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो काले चने को थोड़ा सा ग्राइंड करके आप डालिए, इससे बढ़िया टेस्ट आता है, ग्रेवी में थिकनेस भी आती है। तो बढ़िया से इसे हम पहले फ्राई करेंगे और जब मसाले थोड़े फ्राई हो जाए तो जो सूखे मसाले हमने भिगो कर रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसे भी बढ़िया से फ्राई करना है। तो फ्लेम को रखिए मीडियम पे और बीच बीच में चलाते रहिए। और मसाले थोड़ा तली में चिपकने लगे तो थोड़ा सा पानी डालिए और इसे बढ़िया से फ्राई कीजिए। जितना अच्छा मसाला आप भूनेंगे सब्जी उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मसालों को भूनते हुए और अब इसमें ऐड करेंगे नमक और अब 2-3 मिनट और हमें भूनना है। बीच बीच में चलाते रहिए, ज़रूरत हुई तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, 1-2 चम्मच, और मसालों को बढ़िया से फ्राई कीजिए। और ये देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, पैन को छोड़ने भी लगे हैं। तो इस टाइम पे अब हमें इसमें ऐड करना है काले चने और आलू जो हमने उबाल कर रखे थे। इसे पानी के साथ ही डालिए क्योंकि काले चनों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और पानी में भी काफ़ी पौष्टिक तत्व होते हैं। तो पानी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। और अब ढक करके लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है लगभग 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से पकी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए 4 मिनट लगभग हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया था और ग्रेवी इतनी
ठीक है। तो अगर ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी करनी हो तो थोड़ा और पका लीजिए, और अगर इतनी ही रखनी हो ग्रेवी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है, तो बस अब फ्लेम को कर दीजिए बंद और इसे गार्निश कीजिए धनिया की पत्तियों से। तो बस इसे सर्व कीजिए पूरी, पराठे, चावल या सिंपल चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।